गुड मॉर्निंग। हम जब आज सुबह सुबह हम लोग हो चुके हैं पूर्ण तरह से शिव में और हम निकल पड़े हैं भाई ओमकारेश्वर दर्शन को। हमने ओमकारेश्वर दर्शन के लिए शीघ्र दर्शन के टिकट कराए रखे हुए हैं, जो कि हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले करा लिया था। तो इस समय बहुत ही सुंदर, देवा यहाँ एक फ़ोटो ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर आ रहा है, देखो ज़रा। हमने सनसेट भी देखा, ऐसी बात नहीं है। ये जो ओमकारेश्वर हैं, ये बैठे हुए हैं एक ऑलमोस्ट एक आइलैंड पहाड़ पे, जो कि ओमकार शेप का है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस ज़माने में कैसे लोगों को पता चला होगा कि ये मतलब ओमकार शेप में। अभी भी हमें तो नहीं समझ में आएगा ना ऐसे देख के। हम ये व्हेन यू टेक एन एरियल व्यू तो वो समझ में आता है कि हाँ ओमकार शेप में है, क्योंकि हमें इंटरनेट पे पिक्चर्स अवेलेबल हैं। लेकिन उस समय भगवान जाने कैसे उन लोगों ने इस बात को ट्रैक किया होगा। इधर भी बोट्स हैं, वी कैन आस्क। हाँ ना, सही। आपको जैसे बता रही थी, ये हमें जो टैग्स मिले हैं ये शीघ्र दर्शन के टैग्स हैं, जो कि हमने करीब 2-2.5 महीने पहले बुक कर लिए थे, जो कि अच्छा है कर लेना। इट कॉस्टेड अस अराउंड 300 पर पर्सन और हमने ले लिया था, जिस वजह से सुनने में आ रहा है कि इस समय हमारे दर्शन आधे घंटे में हो जाएंगे, वरना लोगों को 4-4 घंटे लग रहे हैं। आप भी करिए दर्शन बाबा ओमकार के। प्रातः ही पाठ करो 40, तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल छठी है मंत्र तू संवत 64, तुझी 40 ही पूर्ण किन कल्याण। ओम नमः शिवाय। कृषि शिवी साथ में हाँ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे भैया बाबा महाकाल। बगल में कुर्सी लगी है बाबा के, मेरा किसी हल्की सी झलक ही मिल पाई। एक एक करके लेने दो, सब खत्म हो जाएगी, वरना बड़ी वाली हम लोग लेंगे। लक्षण तुम्हारे ना बिल्कुल सही नहीं है। संगम पे देखा, हम आए हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए और इस समय है बोट पर। अनडाउटेडली बहुत ही सुंदर सीन है और हमें बहुत ना कितना मजा आ रहा है। जनता एकदम प्रसन्न है भाई, बहुत मजा आ रहा है। शंकराचार्य की मूर्ति नागर जी घाट है, वो बताएंगे मंदिर। So we are at the hotel and ये है हमारे होटल के रेस्टोरेंट से व्यू। हमारा रूम है उस तरफ
those are our rooms somewhere there. और वहाँ से मंदिर का व्यू ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, और यहाँ से नदी का व्यू बहुत अच्छा है. शिव जी का स्टैचू है वहाँ पे, और किसका बताया था तुम्हें? शंकराचार्य. हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए अभी, और दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है. चलो शो करो, फटाफट शो करो, इधर से शो करना स्टार्ट करो. पूड़ी. हाँ, और ये क्या है? सांभर नहीं बेटा, आलू की सब्जी. बता रहे हो तुम कर्नाटका से हो. इडली, चटनी. ये सांभर ही है बेटा. दैट इज सेव और पोहा. और वो क्या है? ब्रेड सैंडविच और बनाना और कॉर्नफ्लेक्स. सीरियल एंड कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स बेसिकली. तो ये है नाश्ते का ऑप्शन. अब हम करते हैं फटाफट नाश्ता. और 11:30 हो रहा है और हमने कर दिया है चेकआउट, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं. ये वाला जो होटल है ये एकदम हटके ही है सिटी से. सो दिस वाज एमपीटी टेम्पल व्यू. ये रूम हमने रिवर व्यू रूम्स लिए थे यहाँ पे. अराउंड इफ़ आई रिमेम्बर करेक्ट तो ये करीब क्लोज टू 4 के पास पड़ा था हमें. मैं डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अलॉन्ग विद द होटल लिंक. दर्शन में शीघ्र दर्शन का टिकट था, तो हमें कुल मिला के सब कुछ आधे घंटे में हमारा हो गया होगा. हम जो थोड़ा बहुत सुबह का मौसम भी वगैरह अच्छा था, सनराइज हो रहा था, व्यू वहाँ के जो फुटओवर ब्रिज था उससे व्यू बहुत सुंदर था. तो वो सब उसको बोलते हैं झूला पुल. तो झूला पुल से व्यू वगैरह इतना सुंदर आ रहा था, तो वो सब हम लोग रुक के फ़ोटो वोटो लेते हुए जा रहे थे. उस चक्कर में कह सकते हैं 40-45 मिनट, वरना अगर सिर्फ उसको जोड़ो तो आधा घंटा. उसके बाद हमने वहीं से मतलब यहाँ पे आप ममलेश्वर घाट की तरफ आ सकते हो. और ममलेश्वर घाट से एक्चुअली ऑलमोस्ट उधर के सारे ही घाटों से, जो नर्मदा घाट है, ममलेश्वर घाट और एक और घाट था जिसमें 3 घाटों से हमने देखा नर्मदा की बोटिंग का होता है. बोटिंग का वो उसने 1000 रुपये लिया. और कितना बोला था उसने? 20-25 मिनट बोला था, उतने ही समवॉट कराया. हाँ, वही 20-25 मिनट का वो देख. तो पॉइंट एक जगह उन्होंने बताया नर्मदा कावेरी का संगम, और बाकी एक आध स्टैचूज देखा है, बस वही. कल आते समय भी हमें ऐसे बहुत दर्शन हुए थे जो कावड़ टाइप का लेके चल रहे हैं अपने. अब हम कहाँ निकल रहे हैं? तो हम निकल रहे हैं महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन. पर उज्जैन यहाँ से 143 किलोमीटर था अपने होटल से. अच्छा, 143 किलोमीटर्स था, लेकिन हम एक्चुअली अभी सीधे उज्जैन नहीं जा रहे. देवांगना लोग यहाँ से चेकआउट करके उनकी गाड़ी जाएगी सीधे उज्जैन, और हम जाएंगे रोहित के बचपन के गलियारे. रोहित इंदौर के पास एक जगह रहता था, तो उसे अपने बचपन का थोड़ा देवास करके एक जगह है जहाँ पे उसने बचपन में एक अच्छा खासा स्पैन निकाला है. तो उसको पुरानी जगह जाने का मन कर रहा था. तो हम बस कहीं हमें कोई स्पॉट नहीं है, जस्ट एक बार वहाँ से ड्राइव करके उसके पुराने मोहल्ले वगैरह से होके उधर से बस वापस आ जाना है. और देवा लोग सीधे उज्जैन में होटल में चेक इन करेंगे. हमें लग रहे हैं अभी देवास के लिए 3.5 घंटे, और मेरे ख्याल से वो लोग डायरेक्ट जाएंगे तो उन्हें 4 घंटे में पहुंचना चाहिए. 4 घंटे. हाँ, 4 घंटे में उन्हें उज्जैन पहुंचना चाहिए. सो ओमकारेश्वर टू उज्जैन. उज्जैन में हम रुक रहे हैं होटल उज्जैनी, एमपीटी उज्जैनी. अगेन अनदर एमपीटी होटल. एमपीटी होटल्स का साथ जो सबसे अच्छी बात रहती है, जिस वजह से हम प्रेफर करते हैं ये कोई भी सरकारी स्टेज, स्पेशली भगवान जी वाले जगहों पे,
वो ये रहता है कि वहाँ पे ना ये पार्किंग का बिल्कुल झमेला नहीं होता। बड़ी बड़ी पार्किंग होती है, मस्त गाड़ी लगाओ और गाड़ी का बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है। वहाँ पे भी हम यही करने का प्लान कर रहे हैं, उज्जैन में भी, कि गाड़ी एक जगह खड़ी की और फिर हम अपना घूमते रहें ऑटो वगैरह से। ये देखो आज यहाँ कच्चे रास्ते से चढ़ा रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे कल भी हम लोग जब आ रहे थे तो काम चल रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता देख लो बदतमीजी कहाँ से घुस रहे हैं। बस तो यहाँ से वाला निकलने वाला स्ट्रेच तो वही कल वाला दर्द ही होगा, समझ ही में आ रहा है अभी से ही। आज तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे जैसे वही न्यू ईयर्स के पास दिन आते जाएंगे वैसे भीड़ बढ़ता रहेगा। अभी हम लोग उज्जैन को लेके बहुत पैनिक्ड हैं, क्योंकि अभी तक के जो भी हुए हैं उसमें तो बाबा ने बहुत कृपा दिखाई है। मतलब हर जगह ही हमने बहुत, कल रात को भी हमने, हालांकि भीड़ ज़्यादा थी लेकिन हमें भीड़ मतलब क्यों से बढ़ती चली गई, तो हमें कितना लगा होगा, वही आधा घंटा 40 मिनट में कल के भी दर्शन हुए। और आज तो एकदम ही आराम से था। 15 जब हम लोग एक्चुअली लाइन में लगे, मतलब जो चलना वगैरह हटा दीजिए, तो लाइन में तो शायद हम हार्डली 10-15 मिनट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं था। वहाँ पे मतलब एकदम भवन के आगे एक पंडित जी, वही जो पांडे होते हैं, पंडा ने एक जल चढ़ाने के लिए बोला कि मैं थोड़ा बहुत मतलब पूजा करवा देगा और जल चढ़वा देगा। तो उस हिसाब से हमने 500 रुपये लिए थे उन्होंने, पर उनके लेने की वजह से हमें थोड़ा तो फ़ायदा ये हुआ कि दर्शन तो जल्दी होने ही थे। उन्होंने वहाँ पे जल करवा दिया जो भगवान के उस पे चढ़ता है, और उसके अलावा हमने थोड़ा बाहर आके थोड़ा आचमन वगैरह करवा दिया, तो वो पूजा भी चढ़वा दी हमारी। पर सैड पार्ट ये है कि मेरी जो पूजा चढ़ी, वो हम लोग जब होटल आए तो एकदम से पता नहीं कहाँ से ना हो तो 10 बंदर एकदम से वो पूरा प्रसाद पे झपट्टा मार के पूरा प्रसाद मेरा डब्बा समेत ले गए। अब मेरे पास देवांगना का प्रसाद है तो उसी से थोड़ा मैं ले लूँगी। देवांगना का किसी तरह से हमने बचा लिया बस। चलो, शिव जी का भोग हनुमान जी ले गए। फटाफट यहाँ से निकलते हैं और आपसे हम मिलेंगे। जितनी देर मैं उज्जैन के रास्ते पे रहूँगी उतनी देर आपको कवर करवाती हूँ, एंड देन वील शो यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ देवास ऑल्सो। क्या पता हमारे कोई देवास के भी व्यूअर्स जुड़ जाएं हमारे साथ। और बाकी फिर जो घूमने वगैरह का रहेगा वो सब हमारा उज्जैन का कल और परसों का रहेगा, क्योंकि हम उज्जैन में 2 दिन स्टे ले रहे हैं। यहाँ पे कोई लोकल मिर्ची समझो, एक तो मिठा वो थी, कश्मीरी थी। यहाँ पे इस तरह से डाल के बहुत सूखी मिर्ची और मसाले बिक रहे थे। कितना क्या रहेगा वो पता नहीं, मगर वो मिल रहा है। क्या वो क्या है, वो रामफल क्या बोलते हैं उसको, परसिमन जो अपना होता है। हाँ, तो हम लोगों ने अभी भर भर के मसाले खरीदे। धनिया, 2 तरह की सूखी लाल मिर्च। अभी मिर्चे का नाम पूछा तो वो बोल रहे हैं 12 नंबर। अब भगवान जाने क्या है 12 नंबर। तो ये नर्मदा माँ के अभी के लिए लास्ट दर्शन। एक चीज़ मैं मेंशन ही करना भूल गई, इतनी साफ है यहाँ पे नर्मदा माँ, इतनी साफ है। हम लोग को वो कुछ डैम से फिल्टर होके आती है पूरी। हाँ, डैम से पूरा फिल्टर होके, मतलब इतना साफ पानी मैंने मतलब इंडिया में तो शायद ही देखा हो। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कल का रास्ता था ना, वैसे ही गोल गोल वाला ही सीन है, क्योंकि ये बस 93 किलोमीटर्स है और 3 घंटा दिखा रहा है। तो अब सोच ही सकते हो कि रास्ता तो वही कल का दर्द भरा ही होगा। गली गली एकदम शहर कस्बा कस्बा सी ऐसे रेंग रही है गाड़ी बिल्कुल। बहुत ही भयंकर पतले पतले, और मतलब रोड कंडीशन कोई ख़राब नहीं है, लेकिन रोड ही इतने पतले हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मतलब ऐसा लग रहा है सांस मिली है अभी चलने। 64 किलोमीटर्स के लिए
मतलब 2 hours 15 minutes. This is the bottleneck. पिछले आधे घंटे से हम इस ट्रैफिक में अटके पड़े हैं। ये कोई तो घाट सेक्शन पे बहुत ही गंदा ट्रैफिक हुआ है। अगर आप मैप देखो तो यू विल अंडरस्टैंड। ये एक कोई तो बॉटलनेक है जिसपे दोनों साइड के ट्रैफिक एकदम चक्का जाम हो गया है। अभी उधर का ट्रैफिक थोड़ा सा खुला है तो वो मूव कर रहे हैं। इधर तो हम लोग खड़े ही हैं। ETA करीब आधा घंटा बढ़ चुका है अभी तक हम लोग का। फाइनली हमें एक ऑलमोस्ट कितना का 2 ETA घंटा तो साढ़े नहीं जो हमारा पहले दिखा रहा था। ETA से करीब 1 घंटा ऐड हुआ। हमारे ETA में 1 घंटा सवा घंटा ऐड हुआ। इतना जहर, मतलब शायद कभी इतने बुरे जैम में हम कभी नहीं फंसे होंगे। बिल्कुल चौका ब्लौका हो रखा है, ना हिल रही है गाड़ी ना कुछ। बहुत ही परेशान हो गए हैं हम। फाइनली अब जाके हमें आगरा मुंबई हाईवे पे हमने ज्वाइन किया है। बज रहे हैं इस समय 3:30। कायदे से इस समय हमें ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पे होना था और हम 1 घंटा पीछे चल रहे हैं उससे। सो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी इंदौर सिटी और बाहर से हम इंदौर को निकल जाएंगे। बट दोनों तरफ के बिल्डिंग्स और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आपको आइडिया लगेगा कि इंदौर एक्चुअली में कितना एडवांस्ड सिटी हो चुका है आज की डेट में। ये शेरटन है इंदौर का। तो यहाँ से अभी भी हमारे लिए 24 किलोमीटर बाकी हैं। 442 का ETA है। और अगर यहाँ से उज्जैन सीधे माना जाए तो मैंने दूसरे फ़ोन पे उज्जैन का भी लगाया मैं, तो उसके लिए 58 किलोमीटर्स है और 1.25 घंटे का उसका ETA चल रहा है। बारह किलोमीटर पहले हमने जो उज्जैन का बाईपास है, सॉरी देवास का बाईपास है टुवर्ड्स उज्जैन, वो छोड़ा और वी वेंट स्ट्रेट फॉर देवास सिटी। तो अभी रोहित बाबूजी अपनी यादों की गलियारों में घूम रहे हैं। अभी तो खैर हाईवे पे ही हैं, सिटी में जाके घूमेंगे और फिर अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आधा घंटा 40 मिनट लगाते हुए हम यहाँ से फिर निकलेंगे टुवर्ड्स उज्जैन। अरेटा बाड़ा देरबाड़ी राइट साइड है। पीयूष पहचाना? अरे मैं क्रॉस कर रहा था यहाँ से। नहीं हमारा पुराना ये टेकरी वाला कृष्ण टेकरी कृष्ण रिमेंबर वी वेंट ऑन अ रोपवे ना और মনে হবে না ওটাই প্রথম রোপওয়ে ছিল। এটা টেকরি সিঁড়ি রাস্তাটা। तो 6 बजने में 4 मिनट बाकी हैं और हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। होटल के लिए और अनदर 4 किलोमीटर्स दिख रहा है, 11 मिनट करीब। से बात करने की कोशिश की थी भस्म आरती के लिए, तो वो ये बोले कि अगर भस्म आरती देखना है तो फिर हमें रात को 12 बजे जाके वेटिंग हॉल में बैठना पड़ेगा और भस्म आरती शुरू होगी सुबह 4 बजे। और जो भस्म आरती शुरू होगी तो वो जाके हम फ्री होंगे 6 बजे तक। तो 6 घंटा बच्चों को लेके बैठना थोड़ा मुश्किल लगा, तो इसलिए फिर हमें मना करना पड़ा। इस साल के स्टार्टिंग में जब हम रुके थे एक रात के लिए यहाँ पर उज्जैन में, सो वी स्टेड इन दिस वन MPT शिप्रा रेजिडेंसी। और इस बार हम रुक रहे हैं होटल उज्जैनी, ये वाला।
दिस इज व्हाट आई टॉक, लुक एट दैट पार्किंग स्पेस। पहुंच गए अपने होटल रूम और मैं आपको फटाफट दे देती हूँ रूम टूर। मैंने और देवांगना ने एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल रूम्स बुक किए। मैं आपको देवांगना का रूम दिखा रही हूँ तो मेक यू अंडरस्टैंड कि वो 4 लोगों के लिए बेड वगैरह कैसे अरेंज करते हैं। ये है लिफ्ट, लॉबी से आप लिफ्ट में आएंगे एंड देन दिस इज़ द रूम। द मोमेंट यू एंटर, यहाँ लगेज वगैरह रखने की जगह है, ड्रेसर, दैट्स द वॉशरूम, टिपिकल MPD वॉशरूम्स, बड़ा है, गीज़र वगैरह है, टीवी है, स्टोरेज, फ्रिज दिया है। अब की बार हमारे सारे ही स्टेज में अभी तक फ्रिज मिले हैं। 2 सोफ़े रखे हैं, एक एक्स्ट्रा बेड अरेंज किया है उन्होंने बिकॉज दे आर 4 पीपल स्टडी, और ये अच्छा खासा बड़ा डबल बेड है। ठीक है, काफ़ी आप देख सकते हो इवन आफ्टर दैट एक्स्ट्रा बेड काफ़ी स्पेस है रूम में। सो दिस इज़ इट। अभी भी देवांगना लोग पहुँचे नहीं हैं, दे आर स्टिल सेटिंग अप द रूम। उसके अलावा दिस वॉज वेरी सिमिलर। लगेज वगैरह हमारे रूम में भी जम चुका है। प्लान ये है कि अभी इस समय बज रहे हैं 6:30 के करीब और हम लोग कुछ चुटुर पुटुर खा के सोच रहे हैं आज हरसिद्धि माता के एक बार दर्शन के लिए ट्राई करते हैं और बाकी काल भैरव और महाकाल के लिए कल का दिन रखते हैं। तो फिलहाल फटाफट देखते हैं, कुछ रूम में ही मंगा के अगर खा सके तो वो निपटा लेते हैं। जोर से बोल दो, हर हर महादेव। ये पंडित जी बात। तो हम लोग का नहीं, मेरा काल भैरव का दर्शन हो गया। मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन लोगों इतनी खतरनाक भीड़ थी कि भैरव जी दिखे ही नहीं, ऐसे ही उन्होंने पुश कर दिया। बहुत हम लोग साथ एक्चुअली पुश बोलना उसको कम होगा, लिटरली वो ऐसे कॉलर पकड़ के खींच के बाहर कर रहे थे। तुम्हारी दर्शन हुए ना, बाकी किसी के नहीं हुआ है। कौन पीछे पड़ता है? भगवान जी करना है। मैं हम साथ भगवान जी के तो पुण्यात्मा को 6 लोगों को दर्शन ही नहीं हुए। मेरे हाथ में था एक तेल का बॉटल जो कि हमें बाहर वालों जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया था उन्होंने बेचा था, और वहाँ पे प्रसाद तेल चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैं तेल हाथ में देख के वो सब मेरे पीछे से हो गए, तेल है तेल है तेल है, और उनका पूरा फोकस मेरे हाथ का तेल लेने में था। मैं कहा तेल गया तेल लेने मैं टोटल भगवान पे फोकस। मैं आराम से सर वर झुकाया, मैंने अपनी मन्नत बोली, मैंने भगवान जी के दर्शन किए, खूब अच्छे से दर्शन किए। और लेकिन अच्छा चक्कर क्या हुआ, ये लोग मुझे कोई दिखे ही नहीं। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि इनके साथ हुआ कि मैं बाहर आके देख रही हूँ ये सब तमतमाए हैं बिल्कुल, इनका कॉलर पकड़ के खींच के बाहर किया गया है। तो ये सब बिल्कुल इरिटेट हो गए। खैर इन लोगों में से किसी को दर्शन नहीं हो पाया, इतनी भीड़ थी। लेकिन भीड़ से भी ज़्यादा मैं कहूँगी मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि भीड़ तो अगर वो तुम सबको ऐसे ऐसे भी बाहर करोगे तो भी वो बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन तुम ऐसे कॉलर पकड़ के खदेड़ के करो। बंदा जो तो इतनी देर लाइन में लग गया है वो भगवान को 2 घड़ी ना सही 1 घड़ी तो देख ले। मतलब सुबह भी ओमकारेश्वर में भी वो खड़े नहीं होने दे रहे थे, कहीं पे भी नहीं खड़े होने देंगे क्योंकि इतनी भीड़ है। क्राउड इससे मैच करते वो फ्लो में चला जा रहा था क्राउड ओमकारेश्वर में। यहाँ पे सामने आ रहे हो फिर राइट लेफ्ट से धक्का दिए जा रहे थे। बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। नहीं इससे पहले भी हम लोग जैसे द्वारका वगैरह भी किया है, द्वारका हर जगह ही वो लोग मतलब भगाते हैं, लेकिन भगाने और खदेड़ने में फ़र्क है। तो यहाँ पे लिटरली खदेड़ रहे थे। तो खैर अभी काल भैरव की दर्शन हुए ना हो या ना हो, हाजिरी ज़रूर हो गई है हमारी हो गई है काल भैरव के आगे। तो कल हमने परमिशन ले ली है भाई महाकाल जी के दर्शन करने को, और कल सुबह होंगे इसलिए महाकाल के दर्शन। आए हैं डिनर करने। ये है माधव क्लब,
माधव क्लब ये जस्ट उज्जैनी होटल के बैंक ऑपोजिट में है। उज्जैनी है उसके ऑपोजिट है। ये भी वो उन्हीं का है, मतलब एमपी गवर्नमेंट का ही है शायद ये। आई डोंट थिंक सो, मुझे मुझे लगा उज्जैनी करे कुछ लिखा था बाहर, मतलब जिसको भी पता नहीं। तो ये उन्हीं का प्योर वेज रेस्टोरेंट है, श्री कुंज करके क्लब का ही जगह का। बाहर लॉन अंदर भी बैठने की जगह है और यहाँ बाहर भी है। सो वी ऑप्टेड टू सेट आउट। वो और वहाँ पे उन्होंने हल्की वाली आग कर दी है, तो थोड़ा एम्बियंस अच्छा था। ये लोग हाथ गीले करके वहाँ पे वाटर फाउंटेन के पास खेले। प्लेइंग मैं दिखा रही हूँ तुम्हें प्लेइंग। तो ये हमारे बंदर बच्चे। अभी हमने ऑर्डर किए हैं पनीर, क्या 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 किया? पनीर बटर मसाला, पनीर लाहौरी, दाल तड़का। I'm cold. Want to see something? Look there. क्या है यहाँ Such a beautiful waterfall. वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, नायग्रा है ये। चल भाग जाए यहाँ से। तो भिंडी है, 2 पनीर की ग्रेवी, 1 लाहौरी, 1 बटर मसाला, दाल तड़का और बाकी रोटी राइस। सिंपल खाना, क्योंकि फिर से है जल्दी उठना, तो इसलिए कल हमारे हो जाएंगे होपफुली सारे मंदिर दर्शन वाला सेक्टर कंप्लीट, और फिर हमारे अंदर का वाइल्ड साइड आज ऑफ शेर खुल गए। तो आज की रात है जिंदगी, कल से हम तब जंगली। तो कल पहले भगवान जी के दर्शन हो जाए, फिर भगवान ने अलाउ किया तो हम जंगली। तो आज के लिए अभी आप देखिएगा, हम जो हमारा खाना आता है हम आपको दिखाते हैं, एंड देन वी विल कॉल द डे। Everybody saw. Here's the food. हाँ, Why am I eating it? I forgot. दाल कम पड़ेगी, मुझे लग रहा है दाल थोड़ी और करनी पड़ेगी। दाल को बोल दो क्या? हाँ, दाल एक और बोल दो। दाल मखनी बुलाए क्या? मखनी पहले बोलना। टेस्ट कर लो। आप टेस्ट कर लीजिए। हाँ, क्या पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो। तो पनीर भी अच्छा सा दिख रहा है। आ गए हम रूम पे फाइनली वापस। आज का दिन रहा तो काफ़ी इवेंटफुल। ओमकारेश्वर, फिर ओमकारेश्वर के बाद नर्मदा जी के बाद यहाँ उज्जैन पहुँचना, और उज्जैन में काल भैरव। तो काफ़ी मतलब हश वाला दिन था। बहुत काम ख़राब किया वो जो हम लोग ट्रैफिक में स्टक हुए उसकी वजह से, घंटे का लॉस हुआ है, विच वॉज लाइक रियली बैड। एनी विच वेज, चलिए, व्हाट्स डन इज़ डन। अब लेट्स फोकस ऑन टुमारो, और टुमारो वी प्लान टू स्टार्ट आवर डे रियली अर्ली एज वी आर डूइंग एवरी डे राइट नाउ। उसमें वी विल ट्राई टू टारगेट महाकालेश्वर एज अर्ली एज पॉसिबल। सो लेट्स सी कितना क्या कर पाते हैं। आप बने रहिए साथ, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड बाय। एंड यस, कृषु इज ऑलरेडी asleep। तो उसकी तरफ से भी बाय। सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग। Until then, happy traveling. Goodbye.